कोई भी ओड पॉजिटिव इंटीजर है, ओड पॉजिटिव इंटीजर वो किसकी फॉर्म में है? 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। इसे क्या करना है? शो। इसे करना है शो। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो कि ओड है, ठीक है, ठीक है, उसको क्या शो करना है कि वो इसकी फॉर्म में है, पॉजिटिव ओड इंटीजर। पहली एक्सरसाइज का सवाल है, किस किस को अंदाजा है? अंदाजा कुछ किसी को भी? ओड क्या होता है भाई? ओड नंबर्स क्या होते हैं? ओड नंबर्स 2 के मल्टीपल नहीं होते, ये तो पता ही है। ओड नंबर्स 2 के मल्टीपल नहीं होते, इसका मतलब है 2 से वो कटते नहीं। जब हम 2 से काटते हैं ना उन्हें, चलो ओड नंबर लेते हैं कुछ, सारों की केस में 1 शेष, अगर बचाओगे तो 1 शेष बच रहा है सब में। अगर सबको 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं, 1 शेष बचता है। तो वो ये कह रहा है कि जो पॉजिटिव ओड इंटीजर है उसका फॉर्म ये होगा। डिवीजन एल्गोरिदम पे जाएंगे। क्या है भाई डिवीजन एल्गोरिदम? क्या बोलती है? डिविडेंड डिवाइजर इनटू प्लस, ये है हमारी डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। हमने कोई नंबर क्या मान लिया? ए मान लिया, कोई नंबर ए है, ठीक है, और वो किसकी फॉर्म का है? 6q, ठीक है, प्लस रिमाइंडर में क्या आएगा? अगर वो ओड है, अगर वो ओड है तो या तो वो 1 होगा या 3 होगा या 5 होगा, क्योंकि 6 वो हो नहीं सकता। यहाँ पे 6 क्या है? डिवाइजर है, वो 6 नहीं हो सकता, इसलिए वो क्या होगा? या तो 1 या 3 या 5। 6q + 1, 6q + 1। अगर मैं इसे 2 से काटने की कोशिश करता हूं तो क्या होगा? देखो, ऐसे लिखा जा सकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि जहां पर q जो है ना कोई इंटीजर है, q क्या है? यानी q की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर मैं q की वैल्यू यहां पे 1 रख दूं तो 3 1 जा 3 2 जा, तो क्या संख्या बन जाएगी? 7। कुछ भी रख सकता हूं, यहां पे मैंने रख दिया 11 33 66 67 67, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इवन भी रख दूं तो भी उससे फर्क नहीं पड़ता, 60 और 1 61, ठीक है। अब जो 6q + 3 की अगर हम बात करें तो कैसे पता चले कि ये ओड है या इवन? तो इसके लिए इन्होंने क्या तरीका बनाया? 6q + 3 को कैसे लिख दिया? 2 + 1। आप समझ रहे हो? 6q + 3 को क्या रखा? 6q + 2 + 1। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। और क्या किया इन्होंने? 2 कॉमन लिया, 3q + 1। अब अगर आप यहाँ पे डेप्थ में जाना है इसके, q इज व्हाट? q इज एनी इंटीजर। q कोई भी इंटीजर हो सकता है। अगर q कोई भी इंटीजर है तो मैं एक वैल्यू रख दूंगा यहाँ पे, मैंने 5 रख दिया तो 15 1 16, यानी ये क्या बना?
आप समझ रहे हो? यानी 3q + 1 कुछ नहीं है, क्या है, एक संख्या है। ठीक है, 16 दूनी 32, 32 दूनी। तो यानी ये वाली फॉर्म भी किसकी बनेगी, ओड की बनेगी। ठीक है, ये वाली फॉर्म भी किसकी बनेगी, ओड की ही बनेगी। अगर हम 6q + 5 की बात करें, देन 6q + 5 को इन्होंने रखा कैसे, 4 + 1। ठीक है, क्या हो गया यहाँ से, 2 कॉमन, 2q + 2, 3q + 2 + 2। तो ये भी क्या बनेगा, एक इंटीजर है पूरा। कैसे, क्योंकि q इंटीजर है, q की जगह कुछ भी रख दोगे तो यहाँ से एक वैल्यू आएगी, वैल्यू और इंटू 2, उसमें +1 हो गया। तो ये तो यहाँ से क्या प्रूव होता है, देखो सब में +1 +1 +1। क्या है ये, ओड पॉजिटिव। तो यानी ये इससे प्रूव होता है कि ये इस वाली फॉर्म के सारे नंबर क्या हैं। अगर मैं एक सेकंड के लिए इसे 6q + 2 रख लूँ, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लूँगा तो 3q, और q क्या है, कोई भी इंटीजर। अगर q की जगह मैं कुछ भी रखूँ, मैंने 3 रख दिया, तो 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 9 + 1 10, 10 2 ज़ा इवन। क्यों है इवन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 2 है। 4 भी रखूँगा तो भी कहानी सेम ही रहेगी। 6 रखूँगा तो 6 तो रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि डिवाइज़र कितना है, 6, डिवाइज़र 6 है। तो सारे पॉजिटिव इंटीजर जो कि ओड है वो किसकी फॉर्म में है, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, जहाँ पर 6 क्या है, डिवाइज़र है, q क्वोशिएंट है, और ये रिमाइंडर। इतनी कहानी क्लियर हुई है नहीं, हो जाएगी, बताओ हो जाएगी भैया? आधे के नहीं हुई, हो गया यहाँ पे, कमल के नहीं हुई, मनीष हो गया, तो सर अभिनव मुझे बता दो, अभी भी कोई दिक्कत होगी? सिर्फ हमने इसका रूप लिखा है और कुछ नहीं है। ठीक है, क्यों से घबरा रहे हो तो बताओ, अभी तो मैंने तुम्हें फंसाया भी नहीं है। इसको सारे को ये k मान रहे हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 2k + 1। इससे और कंफ्यूजन बढ़ेगा, लेकिन k इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ दिस, क्योंकि ये हमें एक वैल्यू दे रहा है, चाहे कितना भी लंबा हो। और इसके लंबे होने से अब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसका 2 मल्टीपल आ गया। ठीक है, 2 को मैंने क्या कर दिया, वो 2 फैक्टर आ गया, सॉरी 2, ये जो है ना, ये किसका फैक्टर, वो मल्टीपल है 2 का, तो क्योंकि 2 वो बना रहा है, तो अपने यहाँ पे क्या बनेगा, सम बनेगा, यहाँ से सम संख्या बनेगा, और यहाँ से विषम हो जाएगा अपने यहाँ पे, एक जोड़ते ही क्या बनेगा, ओड बन जाएगा। ठीक है, अगर आप कोई भी संख्या में 2 की मल्टीप्लाई कर दो, चाहे वो इवन है या ओड है, तो वो इवन ही बन जाएगी। देख लो, इवन में इवन के करोगे तो फिर तो बनना ही इवन, लेकिन ओड की भी कर दोगे तो भी इवन ही बनेगा। ठीक है, कुछ सवाल है, इनको जरा थोड़ा सा घर पे जाके देख लेना। एक तो यही वाला था, दूसरा सवाल है, चेक वेदर 6 की पावर n, चेक वेदर 6 raised to power n, 6 raised to power n can end with the digit 0, can end with the digit 0 for any natural number n, for any natural number n, n को नेचुरल नंबर कहा है, 6 की पावर n, 6 की पावर n, n को क्या कहा है, नेचुरल नंबर। 6 की पावर 1 हो सकता है, 2, ये कुछ भी हो सकता है। इस केस में 6 गुना 6, 6 गुना 6, यहाँ पे 6, ये चलता चला जाएगा। वो कह रहे हैं कि क्या कोई ये जो नंबर है 6 की पावर n, ये 0 पे एंड कर सकता है क्या?
जीरो पे एंड का मतलब कुछ ऐसा कुछ आ सकता है क्या जो संख्या हो और पीछे जीरो आ जाए, ये कह रहा है सवाल में। कोई भी संख्या बने, अब जैसे यहाँ से 6 बना, यहाँ से तो 6 बना, यहाँ से बना 36, यहाँ से 36, 21, 216, 36, 9, ये 1296, ठीक है। नहीं है, ये नहीं आएगा, यही तो आएगा, यही तो आएगा। हाँ, लेकिन यहाँ से तो नहीं आ रहा, लेकिन ये कंफर्म कैसे करें? ये जो नेचुरल नंबर तो पता नहीं कहाँ तक है, अभी तो हमने 4 ही किए हैं, तो क्या मल्टीप्लाई करते रहेंगे? तो वो कह रहा है कि प्रूव करो इसे। देखो कोई भी अगर जीरो पे एंड करेगा ना, कोई भी अगर संख्या जीरो पर एंड करेगी, आप समझ रहे हो, तो वो 10 से कटेगी। उसकी डिविजिबिलिटी होगी 10 से। 10 का मतलब होता है 2 गुना 5। लेकिन अगर हम कमल की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं है, कोई भी संख्या जो जीरो पे एंड करिए, देख लेते हैं। 30 ले लिया, काट दें, 30 को काटो। 30 किससे कटता है? 10 से। 2 से कटता है, 5 से कटता है। आप समझ रहे हो? तो यहां पर एक चीज हम देख के चल रहे हैं। अगर आप एक चीज देखें, 20 को देखो, 10 से, है ना? तो इसका मतलब एक कंक्लूजन पे हम पहुंचते हैं। सुनो मेरी बात, एक कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं, ज़्यादा इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिकल करने की जरूरत है। अगर हम कुछ संख्याएं लें और उसके फैक्टर्स करें, हमने संख्या ली पहले 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है। इनके करते हैं। 10 क्या है? 10 गुना 2, 10 गुना 2, अरे 10 ही तो है। 2 गुना 5 गुना 2, 5 गुना 2, या 2 इंटू 5 लिख लो। ये क्या है? 2 इंटू 2, 5, ठीक है। इसका किया 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। इसका किया 2 दूनी 4, दूनी 8, 5 40, 50, ठीक है। दिया 12, 5 7, आप समझ रहे हो? 70, 80, 85, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 90, 2 दूनी 2 तिया 6 तिया 18, 5 90, ठीक है। और ये तो 10 गुना 10 होता है, 2 गुना 2 है ना, 5। अब आप देख लो भैया, ये जो संख्याएं हैं, हमने 10 संख्याएं ली हैं, इनसे हमें बहुत सारा अंदाजा लग जाएगा सबके पीछे जीरो आ रहा है, ठीक है। यहाँ से जीरो आने का मतलब 2 गुना 5, 10 संख्या 10 से कट रही है। यहाँ से जीरो आने का मतलब 10 से कट रही है, ठीक है। यहाँ से भी जीरो आने का मतलब, ठीक है। आप समझ रहे हो? अगर 3 से भी काटोगे तुम इसे तो 10 आ जाएगा, अगेन 10 से कटेगी। यहाँ से, यहाँ से भी, यहाँ से भी, ठीक है। यहाँ से, तो हम यहाँ से ये कंक्लूजन पे पहुँचे हैं कि जो जीरो पे एंड करता है वो क्या है? वो 10 से कटता है, 10 से वो किसी ना किसी तरीके से कटता है। अब हमने क्या देखा? 36 देखा, सपोज करो 6 की पावर 2 है, 36 देखा। तो 36 को हम देखते हैं 2, 3, 6 3 18 दूनी 36, तो इसमें 5 आया ही नहीं।
तो ये तो नहीं कटेगी, नो। और इसमें 36 की जरूरत नहीं है, क्योंकि 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 कर रहा है, जो इसका निकलेगा वही सबका निकलेगा। इसका क्या निकलेगा फिर, 2 गुना 3, तो इसका भी 2 गुना 3, इसका भी 2 गुना 3, तो ये कभी भी नहीं आएगा 0। तो इस हिसाब से हम पहुंचे कि ये 6 की पावर n कभी भी 0 पर एंड नहीं करेगा, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 इज नॉट अवेलेबल। प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 इज नॉट अवेलेबल, जबकि 0 आने के लिए 5 का और 2 का होना बहुत जरूरी है। आइए कुछ बुद्धि में बात नहीं आई है तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं। लविश बताओ भाई, नहीं आई है। जब थोड़ा सा हम एग्जाम अलजेब्रिकली कुछ कर लेते हैं ना, तो बहुत आसानी से आ सकती है। लैंग्वेज में जाते रहोगे तो बहुत सारी चीज़ें कूदती रहेंगी सर पे से। बताओ भाई, आदि घूम रहा है आगे, तेरे शक्ल पे क्वेश्चन मार्क क्यों रहता है फिर ये ऐसे करके? अगर किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है तो मैं दोबारा बताऊं, ठीक है? चलो ठीक है, तो फिर अगर सही है तो बहुत अच्छी बात है। आज तो शायद मैच है ना, तो आज किसे जिताओगे? पागल है? अब इंग्लैंड एक भी मैच नहीं जीतने वाली, ये कभी भी नहीं जीतने देने के। अब इंग्लैंड एक भी मैच नहीं जीतने वाला। जीत गए जितने जीतने थे, पहला जीत गए बहुत है, तो चल ठीक है, पहला जीत गए, अब क्या जीतते रहेंगे। घर की सरकार है उनके, सरकार हमारी है? नंबर 3, एक्सप्लेन वाई। एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। अर्जुन कुछ है अंदाजा? कुछ अंदाजा है? किस किस को ऑनेस्टली अंदाजा है, बस वो मुझे बताओ। अनुज को है, लविश को है। नहीं है। आदि एक थप्पड़ लेगा और बहुत ही ठीक तरीके से अंदाजा हो जाएगा। नहीं है अंदाजा इसका, इतना हल्का सवाल है। अंदाजा? सबसे पहले तो उसे ही अंदाजा नहीं है जिसे प्राइम और कंपोजिट का पता ही नहीं है। अगर किसी को प्राइम और कंपोजिट का पता है तो वो सीधे सीधे बता दे। बोलो अभिनव। किससे कटते हैं? किससे? अपने आप से सर, 1 से और सर तीसरे। हाँ तो वो, अरे उसने तो कह दिया कंपोजिट है, ये एक्सप्लेन करना है क्यों है। ये तो कह रहा है कि ये दोनों ही संख्याएं कंपोजिट हैं, तो आपको ये बताना है कि क्यों है, इसकी व्याख्या करो। रोहित हो जाएगा? हाँ तो कंपोजिट और प्राइम का तो हमें पता ही है। कंपोजिट वो होते हैं जिनके एक और अपने आप से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, और प्राइम वो होता है जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो एक और वो नंबर अपने आप। ये कंपोजिट क्यों है? लविश है कुछ अंदाजा? सर ये फैक्टर निकालेंगे, क्या नाम है, 7 into 11 into 13 फैक्टर है, प्लस 13 और 1 क्या है, इसमें 13 कॉमन ले लेंगे और 77 प्लस 1 आ जाएगा। अगर हम इस वाली संख्या को देखें 7 into 11 into 13 प्लस 13, तो ये एक संख्या बनेगी हमारी, ये एक संख्या बनेगी। इस संख्या को पूछ रहा है वो कंपोजिट है या प्राइम है, और उसने तो कह दिया है कंपोजिट है, सिर्फ एक्सप्लेन करना। ठीक है, एक तो तरीका ये है कि इसको गुणा करके प्लस 13 करो, फिर इसके फैक्टर्स करो। दूसरा तरीका ये है फैक्टर सीधे सीधे हो रहे हैं, 13 कॉमन है, 13 इज कॉमन। क्यों? क्योंकि यहाँ तक 13 है और ये 13 है। ठीक है, तो जब 13 कॉमन लिया गया
तो यहाँ से जब इसको भाग किया गया तो 13 से 13 कैंसिल हो गया, क्या आया 7 × 11 है ना, और 13 वन ज़ा। इस यहाँ तक के सिस्टम में भी बहुत सारों को दिक्कत है। कई बच्चे तो ये नहीं समझे होंगे कि सर ने यहाँ तक क्यों नहीं लिया या यहाँ तक क्यों नहीं लिया और ये सारा का सारा क्यों नहीं लिया। भैया ये मल्टीप्लाई के निशान है, ये एक ही है सारा, ठीक है। उसके बाद में टर्म बदला, टर्म कैसे बदला, दूसरा हुआ कैसे, इससे पता चला यहाँ पे प्लस होता है या माइनस होता, तो फिर ये सेपरेट हो जाता जो कि है अभी भी। तो यहाँ से हम पता करते हैं 13 × अगर ये कोई संख्या है भाई और उसके फैक्टर 13 निकले, 78 निकला, तो अपने आप ही आपको पता चल गया होगा इसे यार थोड़ा सा और रेशनलाइज कर लेंगे तो उसके फैक्टर क्या क्या आ गए, 13 भी आ गया, 6 भी आ गया, एक वो हो गए और एक अपने आप हो गए, तो इसलिए कंपोजिट है। ठीक है, नहीं आया समझ में, नहीं आया रोहित, मनीष नहीं आया, मनीष के नहीं आया समझ में, बताओगे क्या नहीं आया, समझाएंगे। जल्दी से बताओ क्या नहीं आया, पूरा नहीं आया। सबसे पहले तो ये बताए, ये इसका पता है ये कंपोजिट नंबर होता क्या है, है पता है, तो फिर क्या नहीं आया। अगर मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर दूं तो हमारे पास में बच्चों 7 × 11 × 13 प्लस 13 1014 बनता है ये, ठीक है, 1014। भाई 1014 बना है। अब 1014 का दूसरा तरीका क्या है, सीधा दिखाई दे रहा है 1014 कंपोजिट है, क्यों, क्योंकि 2 से कट रहा है, 2 से कटेगा तो 1014 इसका फैक्टर है, एक फैक्टर है और 2 भी है क्योंकि 2 से कट रहा है, तो इधर सीधा सीधा बचला है। लेकिन ये नहीं करना ना, हाल फिलहाल तो यही करना है। 13 कॉमन ले लिया, 13 कॉमन लेने से यहाँ पे 7 × 11 आ गया जब इसे भाग किया गया, और प्लस 13 एकम 13, तो यहाँ से 13 × 78 आ गया, किसका वैल्यू आया 1014 का। तो भाई एक तो एक 1014, एक 13, एक 78, तो इसमें दिक्कत क्या है, 4 फैक्टर तो सामने से दिखाई दे रहे हैं, हमें तो 3 पे ही हमें प्रूव कर देंगे कि कंपोजिट है। दूसरे में आएगा समझ में। इसको देखो 7 × कहाँ तक एक ही टर्म माना जाएगा, यहाँ तक एक टर्म माना जाएगा, प्लस के बाद में दूसरा शुरू हुआ है, ठीक है। क्या कॉमन दिखता है, क्या नाम है मनीष, मनीष क्या कॉमन दिखता है तुझे यहां तक के खेल में और यहां तक 5 इज कॉमन। जब 5 कॉमन है तो इसका मतलब है जब मैं इस संख्या को 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 से 5 खत्म, 5 से 5 खत्म होने का मतलब है 0 नहीं बल्कि 1, 5 बन जाओ, तो 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है, प्लस 1। अब मैं इसको गुना कर रहा हूँ, कर दूँ, 42 यहाँ से मिलेगा, 5 से 5 खत्म हो गया, 4 × 12 = 24, और यहाँ से +1, इस +1 को इसमें मत मिला देना, कभी इस 25 कर दो इसको, ये +1 अलग टर्म है, पहले 42 × 24 को ख़त्म कर लो, 48 मिलते हैं, कितना कैरी हुआ 4, 120 या 96 और 400, तो 5 × 1009, 5 × 1009। तो इसका मतलब ये जो संख्या पूरी की पूरी आएगी, इसका जो फैक्टर है एक तो 5 है और 1000 है, इसलिए कम, इसलिए आगे करने की जरूरत भी नहीं है, हम बता देंगे कि देयर आर मोर देन टू फैक्टर्स। एक तो एक होता है, एक वही संख्या और इसके अलावा 5 भी फैक्टर है और 1009 भी फैक्टर है, दैट्स व्हाई दिस इज अ कंपोजिट नंबर। नहीं आया समझ में, कमल आया?
करें आगे। 3 सवाल हो गए हैं, अच्छे खासे सवाल हैं, बहुत बढ़िया सवाल है। या नहीं है? एक तो अभी तो बहुत ही हल्का आने वाला है। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द कैलकुलेशन और डिवीजन, आपको ये बताना है कि जो फ्रैक्शन आपके सामने लिखा हुआ है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। कौन कौन बता देगा? अगर मैं एक संख्या लिखूं 13/3125, कोई भी शेयर नहीं करेगा। विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग, हमें ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। दिव्यांश बता दोगे? भाई साहब आदि, ठीक है। अभिषेक कैसे बताओ? आदि ठीक है, कर लिया। इसमें 2 और 5 ऐड होंगे तो टर्मिनेटिंग होगा। क्या ये टर्मिनेटिंग? क्यों? इसमें सर 2 नहीं 2 नहीं आ रहा? पक्का? क्या ये टर्मिनेटिंग है? कैलकुलेट ना करें, डायरेक्ट बता। टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग? टर्मिनेटिंग है। इसमें भी नहीं 2 आ रहा, इसमें सर 5 आना था और वो नहीं आ रही। तो आधा अधूरा क्यों बता रहा? सारे किस्तों में बताएगा कि इंस्टॉलमेंट चल रही? पूरा बता क्या है, पूरा बता क्या है। यहाँ तो सर उसमें 5 या 2 आना क्या कुछ होगा सर उसमें, एक इन दोनों में से एक। इन दोनों में से एक आ तो गया 3 into 5, उसे तो नॉन टर्मिनेटिंग बता रहा। एक बात पे टिक ही नहीं रहा है। 5 का आना जरूरी होगा, 1 का आना जरूरी होगा ना, तो 1 का आना जरूरी है तो इसको नॉन टर्मिनेटिंग क्यों बता रहा था? 1 आ तो गया इसमें, आ तो गया, तो इसे भी टर्मिनेटिंग बता दे, इसको नॉन टर्मिनेटिंग बता रहा है। नहीं पता, बता ही नहीं पा रहा। अनुज डिनोमिनेटर के जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, या तो वो 2 के पावर होंगे या 5 की पावर होंगे या दोनों के। इसके अलावा कोई दूसरा अंक आया तो नहीं कटेगा। क्या अंतर क्या था तुम्हारे बताने में और ये वाला? बाद में बता दिया होगा, कोई बात नहीं, बैठ जाए। हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन पे जाएंगे और अगर वो 2 की पावर्स बनेंगे, गुस्सा आ गया? बताया नहीं था, बताया नहीं था, अब गुस्सा कर ले या कुछ भी कर ले, या 5 की पावर्स होंगे या वो दोनों की पावर्स होंगे, तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। 3125 को देखते हैं हम क्या मिलता है। 5 6 5 2 5 5, ये तो टर्मिनेटिंग है,
क्योंकि 625 में सारे 5 आएंगे, एक ये 5 आ गया, ठीक है, यानी कि 4 तो यहाँ से मिल जाएंगे हमें, तो 5 की पावर 5 मिलेगा शायद ही, शायद 625 तो 5 की पावर 4 होता है ना शायद। 5 5 पंजे 25 पंजे 125, 5 625, 3125, ठीक है। तो 5 की पावर 5, तो ये है टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग, ठीक है। इसके अलावा कोई भी चीज़ आ जाएगी, जैसे यहाँ पे हमारे पास में है 6/15, 6/15, इसको किया हमने 3 × 5, तो इसकी वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे एक संख्या है हमारे पास 17/8, 17/8 यहाँ पे लिया 2 × 2 × 2, टर्मिनेटिंग, या तो सारे 2 हों, या सारे 5 हों, या फिर ये दोनों ही हों, फिर कोई दूसरा ना हो, फिर कोई भी चीज़ दूसरी नहीं हो। बहुत ही समय लग रहा है भाई इस सवालों में, है नहीं यार, ये अभी भी क्लैरिफिकेशन मांग रहा है, मैंने ठीक बताया गलत बताया, अभी भी इसे शक है, इसे लग रहा है कि हम इसे जानबूझ के ब्लेम करते हैं बिना वजह, और जबकि सबको पता है किसने बताया गया था, सबको पता है इस चीज का। क्लियर, बता तो सही रहा था, बस तुम्हारे टीचर में ही खोट है, तुम तो बिल्कुल ही ठीक हो सारे, हैं आया ना, नहीं है, अच्छा वो दोस्ती के कारण आ गया, आदि सनी के समझ में आ गया, दोस्ती के कारण, तो 1 वोट तुम्हारा तैयार हो गया। ये 2.2 का शायद पहला सवाल है, बेसिक सवाल, ताकि तुम्हें फ्लो मिल जाए। इसमें हम सबसे पहले तो इसके बताने हैं जीरोज, और फिर इसे वेरीफाई करना है कोएफिशिएंट्स के साथ में, ठीक है। किस किस को अंदाजा है? सारों को है, 2 बच्चों को नहीं है। ये क्या कैलकुलेशन भेड़ा रखा है भाई तुमने? अभिषेक तुझे अंदाजा नहीं है इसका? ये दूसरी चैप्टर के दूसरी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, जबकि पहली में कुछ है नहीं, देखना जरा पहली में तो कुछ नहीं। ये सवाल नंबर 1 है मेरा, तुझे भी नहीं कर देगा, लेकिन क्या बोल रहे हैं? अब ये वाली चीज आदित्य के समझ में आ रही होगी, आ रही ना? बदला तो उतारना ही है किसी भी तरीके से। इसके इक्वल्स में 0 रख देंगे, रख दे, मैं ही रख रहा हूँ, तो क्या रखेगा? अब बता क्या करें? x की कोई वैल्यू ले ली, चलो 4 ले ली, या 2 लूँ? 4 ले ले, 16 यहाँ से मिल गया, -8 हो गया, -8 हो गया, बराबर 0, 16 - 16 बराबर 0, 0 बराबर 0, बता गया। इंटीजर है, हाँ इंटीजर है, हम कब मना कर रहे हैं इंटीजर? हो गया है, मैं तो मना ही नहीं कर रहा हूँ, अब क्या करें आगे? सवाल समझो, सबसे पहले तो जीरोज बताने, सवाल समझ लो जरा, सुन जा, 2 मिनट सुन जा। जीरोज बताने, और इन जीरोज को, तेरी तबीयत खराब है क्या? हाँ, अभी भी दिक्कत हो रही है? जीरोज बताने हैं और इनको वेरीफाई करना है, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कराना है, किसके साथ? कोएफिशिएंट्स के साथ, ठीक है। तो मुझे बता दे, अब यहाँ तक तू खींच के लाया है, तो अब बता आगे क्या करें? ठीक है, एक सॉल्यूशन तो 4 मिल गया हमें, एक सॉल्यूशन 4 मिल गया, क्योंकि 4 ने से सारे को 0 बना दिया।
ये सेटिस्फैक्शन है। आगे बता क्या करें। मतलब सामने पूछा कि किसने निकाला, मतलब कितने फैक्टर रहेंगे इसके, मुझे क्या पता। हाँ रख तो 2 रख दिया। 2 2 ज़ा 4 -4 -8 इक्वल्स टू 0। 4 से 4 ख़त्म। -8 इक्वल्स टू 0। अब क्या करें, ये नहीं है तो अब शाम तक करते रहें इसे। ये ट्रायल मेथड अपना रहा है 9th क्लास का। अभी भी कंक्रीट उस पर नहीं पहुंच रहा कि कैसे करेंगे, थप्पड़ मार दूंगा। तुझे पता नहीं है कैसे करना है, जीरोज नहीं निकाले जा रहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अनुज कैसे करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल फॉर्म पता नहीं है तुम्हें। 2x को तोड़ देंगे, कैसे तोड़ेंगे, 8 के ऐसे टुकड़े करेंगे जो घटा के 2 आए। 4 दूनी 8, x² - 4x + 2x - बकवास कर रहा हो, ये कर देंगे और वो कर देंगे। x कॉमन, जो हमारे पास में वैल्यूज आए हैं, जीरोज जो आए हैं वो क्या आए हैं, 4 और -2, जिन्हें हम अल्फा बीटा बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। अब आप अगर देखो, इसको मैं कंपेयर करा रहा हूँ, ax² + bx + c। यहाँ से a है मेरे पास 1, b है -2 और c है -1। यहाँ से अगर मैं सम ऑफ जीरोज निकालूं, सम ऑफ जीरोज, तो 4 + -2, समझ रहे हो, तो क्या आ जाएगा 2। -2 कैसे आ गया, 2 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ 4 × 2 -8, 4 × 2 -8। यहाँ से हम एक चीज़ पे देखते हैं, अगर मैं इसको, तो सर क्या हो गया, हाँ वो मैं अभी दिखाऊंगा। तो सर क्या हो गया, जब हमने यहाँ पे देखा सम ऑफ जीरोज 2 -8, तो ये दोनों ही संख्या मुझे वहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो 8 तो मैं क्या लिख सकता हूँ, c है, तो c। और ये 2 क्या है, 2 है हमारा b क्या है, -2। इसको 2 बनाने के लिए -b करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो, जो b है वो क्या है, -2 है, लेकिन यहाँ पे सम ऑफ जीरोज क्या आ रहा है, 2। तो इसको 2 बनाने के लिए प्लस तो -b करना पड़ेगा। नीचे क्या है, ये तो a है, यही होते हैं। और सम ऑफ जीरोज -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/a। बताओ क्या दिक्कत है, कर लोगे? अरे नहीं करोगे, मुझे पता है, बेसिक से क्वेश्चन है, उन पर उलझते फिर रहे। ये था हमारा कोएफिशिएंट के साथ में एस्टेब्लिशमेंट। नहीं आया ना कमल, समझ में आ गया, ये आ गया समझ में, ये आ गया समझ में, क्या आया इसमें समझ में। चलो इसको मैं मिटा नहीं रहा हूँ, इसको मैं दूसरे सवाल के साथ में ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, हमें सम ऑफ जीरोज दे रखा है, सम ऑफ जीरोज दे रखा है 1/4, 1/, अल्फा बीटा दे रखा है
सबसे पहले तो ये पता इन्हें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, तो यहाँ से -b/a होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, यानी सम ऑफ जीरोज होता है -b/a, और यहाँ से होता है c। यहाँ से मैं इसको लिख रहा हूँ, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो, -b का वैल्यू है 1, ठीक है, b का वैल्यू हो जाएगा -1, ये तो एक तो ये आ गया। c का वैल्यू है -1, a का वैल्यू है 4 और a का वैल्यू है 1। क्या पॉसिबल है? दो वैल्यूज पॉसिबल नहीं है, तो या तो इसको 1 बनाओ या इसको 4 बनाओ। आसान होगा इसको 4 बनाना। इसको 4 बनाने का मतलब बड़ा खतरनाक है। इसको 4 बनाने का मतलब है ये तो 4 पहले से ही है, तो हम इसको 4 बना रहे हैं। इसको 4 बनाने का मतलब है ये करना, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना। इन दिस केस c जो है -4 आ जाएगा और a क्या हो जाएगा 4। ये वाली चीज़ बुद्धि में भर गई है तो जल्दी से बता दो। हाँ क्या? हाँ तो काटना ही तो है, तो काटना ही तो है, काट के जब भी तो -1 आएगा, वही तो है इसकी वैल्यू। जो वैल्यू है वो जो दे रखी है वही तो है ना, दे क्या रखी है -1, ये -1 दे रखी है, इससे -1 ही मिलेगा। इससे हमारा एक स्थिर हो गया ना, ये वाली चीज़ स्थिर हो गई है। अदरवाइज 2 वैल्यू दे रहा था ये, तो यहाँ से a कितना आ गया 4, c -4 और ये, तो क्या हो जाएगा 4x² -x -4। चेक करो इसे जल्दी से 2 मिनट में, यही है बस। तो फिर बताओ कोई दिक्कत हो तो? अभिनव के नहीं समझ में आया, अब अभिनव रह गया पीछे। अपने आप तो बताना ही नहीं है सर, यहाँ पे रुक जाओ, अपने आप तो नहीं बताना। लविश देख ले भाई, अब तो बता भाई कहाँ से नहीं आया समझ। ये मूल रूप है, ये मूल रूप है इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अगर तेरे ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो तुझे फिर पीछे ले जाना पड़ेगा, और अगर यही नहीं समझ में आया तो फिर यहीं से स्टार्ट करते हैं। अब बुद्धि में जो बात नहीं है वो सीधे सीधे बताओ। हैं 4x² तो इसलिए आया है, a का वैल्यू 4 आ गया। अब यस सर कह रहा है इतनी जल्दी। यहाँ पे bx है, तो b का जो वैल्यू है वो -1 है, तो x की जब -1 के साथ हुई तो -1 होगी, और यहाँ पे -4 है। क्यों? ये अभी भी मुझे पता है कि नहीं आया समझ में, ये बता दे तो चल तो मुझे कैसे हुआ ये कैसे हुआ, क्यों करी, क्यों बनाना है 4? तो क्या आफत आ गई थी, क्या आफत आ गई थी? बता आफत ये आ गई थी सर, यहाँ पे सटीक नहीं बैठ रहा ना। यहाँ पे एक बार हमें 4x² लेना पड़ेगा, एक बार x², तो क्या लें? इसलिए किया है वो 4। बोलने में क्या तकलीफ है? दूसरा एक और प्रैक्टिस के लिए सवाल करते हैं। 4 1 4 और 1 4 and 1 4 और 1 अल्फा प्लस बीटा 4 अल्फा इंटू बीटा। इससे कोई तकलीफ तो नहीं है अल्फा बीटा से? अब हमने ये क्या देखना है, क्या देखो बताओ? ये तो सिंपल ही है यार, इसको मैंने लिया क्यों? -b/a, b का वैल्यू -4, a का वैल्यू 1। बिना वजह ले लिया, ठीक है। अब कुछ नहीं लेना, अपने आप करना है। पहले वाला ले लिया है, उससे ज़्यादा कुछ सिरदर्द नहीं है। बस मुझे वैसे तो सवाल करवाने थे, कल याद दिलवाना। एक और सवाल कर रहे हैं, उसके बाद में चलते हैं घर पे। कंप्लीटिंग द स्क्वायर, मुझे पता नहीं है एग्ज़ाम में आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन सीख लो। कंप्लीटिंग द, नहीं आ रहा ना, सीख लो। एक फॉर्मूला पढ़ा है,
एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, यही बनेगा। संख्या है हमारे पास में 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको इस वाले तरीके से बनाना है। और उसका नियम क्या है, हम ऐसा करते हैं सबसे पहले वाले उसको ना कुछ इस तरीके का करते हैं कि थोड़ा सा आसान हो जाए और ये क्या बने, एक्स स्क्वायर बने या ए स्क्वायर बने। पहला तरीका तो यह है, इसी को मैं डायरेक्ट कर दूं √2 करके, लेकिन √2 से थोड़ी सी दिक्कत बच्चों को हो सकती है। √2 से कल कर लेंगे, पहले इसे 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ से ये 2 खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 एक्स बराबर -3/2। इसमें किसी को कोई तकलीफ हो तो बता दो। अब हमें क्या करना है, x के कोएफिशिएंट का आधा, x के कोएफिशिएंट का आधा का स्क्वायर, यानी 7/4 का स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ना है। एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 एक्स प्लस 7/4 इक्वल्स टू 7/4 माइनस, ठीक है। जब इसको हम खोलते हैं इसको, तो ये बनता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाँ इसको स्क्वायर, तो क्या बनता है वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये बनता है, ठीक है। अगर आप एक चीज़ देखें, एक्स स्क्वायर तो ये है ही, वाई स्क्वायर 7/4 का स्क्वायर है या नहीं, -2 की जगह 2 आएगा ही, x की जगह x आएगा, y की जगह 7/4 आएगा, 2 से 2 खत्म हो गया, सॉरी 4 खत्म हो गया, तो यहाँ से भी 7/2x मिल गया। तो इसका मतलब सीधा सा है कि ये जो फॉर्मूला है ना, वो किसका बना है, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बना है, ठीक है। और ये हर बार ही बनेगा। यहाँ से 49/16 मिलता है -3/4। 25/16 मिल रहा है मुझे x माइनस 7/4 की पावर 2 से, ठीक है। तो x माइनस 7/4 क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस 5/4 मिल जाएगा या नहीं। तो यहाँ से x का वैल्यू 2 निकलेंगे, x का मतलब होगा एक बार 5/4 प्लस में ले लूँ, और ये इधर आके तो प्लस होना ही है, और एक बार x का वैल्यू -5/4 प्लस 7/4, यहाँ से मिलता है 12/4 यानी 3, और यहाँ से मिलता है 2/4 यानी 1/4। ठीक है जी, ये है। बताओ मुझे कोई प्रॉब्लम हो तो इसमें, नहीं है। वैसे तो सारी की सारी चीज़ तुम्हारी समझ में आ रही है ना। सवाल करते 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 भी 7 बज गए हैं, और सवाल रह गए हैं 1 2 3, अभी तो 1 दिन और लगेगा, सवाल ज़्यादा है। ठीक है, इतने सवाल की प्रैक्टिस करनी है, कल तुम्हारा सरफेस एरिया स्कूल में स्टार्ट हो जाएगा।